बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होगी और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की जब कृपा होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बाकी सब कुछ तो संसार में अपने प्रारब्ध से मिल जाता है। आपको धन मिला, संपत्ति मिली, जीवन मिला, भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके साथ साथ दुख भी मिल रहा है, विपत्तियां भी मिल रही हैं। ये सब क्या है? बोले ये सब तुम्हारे कर्म का परिणाम है, प्रारब्ध का परिणाम। दुख सुख संसार में जो मिल रहा है वो कर्म का परिणाम है, लेकिन इसी कर्म के परिणाम को भोगते भोगते बीच में जो भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग मिले, वो क्या है? बोले भगवान की अकारण करुणा का फल है, भगवान की कृपा का फल है, वो हमारे कर्म का परिणाम नहीं है। कर्म तो बड़े बुरे हैं, लेकिन जब उन बुरे कर्मों को देखकर कृपा काप्युपजायते, भगवान की कृपा जागृत होती है कि भाई ये तो बुरा कर्म करते करते संसार में ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका कभी उद्धार ही नहीं होगा, तब भगवान कृपा करते हैं, चलो एक रास्ता निकालें, इसको सत्संग प्रदान करें। कल आपने सुना वाल्मीकि जी चोरी ही करते थे, लूटते थे लोगों को, और उनके ऊपर भगवान की कृपा भई कि भाई सत्संग मिले, इसकी बुद्धि बदल जाए। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि रोज जब लोग उधर से गुजरते थे तो कभी कोई सेठ, कभी कोई बाणिया, कोई पैसे वाला, तो उसको लूटते थे वाल्मीकि जी। उस दिन संजोग से सप्तर्षि उधर से आ गए, यही भगवान की कृपा थी। और उन सप्तर्षियों को जब पकड़ लिया तो उन सप्तर्षियों ने सत्संग कर लिया थोड़ी देर के लिए। संतों का संग तो थोड़ा भी मिल जाए तो काम बन जाता हमारा। एक घड़ी आधो में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, थोड़ा भी सत्संग अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में मिल गई लंकिनी। लंकिनी जब मिली तो लंकिनी को कभी सत्संग नहीं मिला था, लंकिनी को कभी सत्संग नहीं मिला था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, भाई इसको सत्संग मिल जाए, इसकी बुद्धि बदल जाए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे, मसक समान रूप कपिधरी लंक्यों चले सुमिर नरहरि। लंकिनी ने देख लिया और लंकिनी ने कहा, चोर के समान कहां जा रहे हो? जानते नहीं हो मैं इस लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हूं, संपूर्ण लंका की सुरक्षा और रक्षा का भार मेरे ऊपर है, मेरी अनुमति के बिना इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और तुम चोर के समान जा रहे हो। जानते नहीं हो चोर को तो मैं खा जाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा, जितने चोर हैं ये मेरे आहार हैं, मैं चोरों को खा जाती हूं। हनुमान जी रुक गए। लंकिनी ने कहा, तुम चोर के समान जा रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतनी कठोर वाणी बोल रही थी, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने सोचा ये झूठ बोल रही है, ये कहती मैं चोर को खाती हूं, और सबसे बड़ा चोर तो लंका में रावण बैठा है जो मेरी मां जानकी को चुरा ले आया। तो ये चोर को खाती है कि चोर को रखाती है? ये तो चोर की रक्षा कर रही है। और जब जो व्यवस्था चोर को मारने के लिए, चोर को दंड देने के लिए बनाई जाए, वही व्यवस्था जब चोर की रक्षा करने में लग जाए तब उस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता हो। पुलिस प्रशासन इसलिए बना है कि चोर को पकड़ो, बदमाश को पकड़ो, अत्याचार बंद हो, लेकिन पुलिस और प्रशासन ही चोरों का सहयोग करने लग जाए तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे तंत्र को बदलने की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी ने सोचा भाई जो चोर पकड़ने के लिए, चोरों को दंड देने के लिए व्यवस्था बनाई गई, वो तो चोर की रक्षा कर रही है। अब इस व्यवस्था को दंड देना पड़ेगा, इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। बोले उस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना होगा? बोले सामाजिक संगठन बनाकर समाज के सभी लोग जब उसको, उस पर प्रहार करेंगे तब वो व्यवस्था बदलेगी। इसलिए हनुमान जी महाराज ने समाज को जोड़ा। समाज को क्या जोड़ा? बोले हनुमान जी महाराज ने अपनी उंगलियों को बटोरा, संवर्तया मासु सोंगुली ही, 5 उंगलियां हैं हाथ में,
इन 5 उंगलियों में अलग अलग अगर ये रहें तो कोई ताकत नहीं। एक उंगली से आप किसी को मारो कुछ नहीं होगा, इस उंगली से मारो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 उंगलियों को मिला करके मुष्टिका बना करके अगर मार दो तो उसका प्रभाव होगा। उसी प्रकार समाज के जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज, 5 वर्ग हैं। इस समाज के वर्ग को मिला करके जब ऐसी व्यवस्था का विरोध हो तब वो व्यवस्था बदल जाती है। हनुमान जी महाराज ने भी अपनी 5 उंगलियों को बटोरा, संवर्तयामास सोंगुली, वो भी दाहिने हाथ की नहीं, वाम हस्तस्य सोंगुली, बाएं हाथ को। हनुमान जी ने सोचा ज्यादा जोर से मार देंगे दाहिने हाथ से तो कहीं इसका राम नाम सत्य न हो जाए, इसलिए बाएं हाथ से 5 उंगलियों को बटोरा और मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धनमणि, एक मुष्टिका का प्रहार किया। क्षण भर का सत्संग हनुमान जी जैसे संत का मिला। सत्संग का मतलब केवल कथा प्रवचन ही नहीं होता, संतों के पास उठना बैठना, उनकी गतिविधि को देखना, उनकी क्रियाओं से प्रभावित होना, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग केवल कथा ही नहीं है। संत महापुरुषों के साथ आप उठो बैठो, उनके सन्निकट रहो, उनसे व्यवहार रखो, यह भी एक सत्संग है जो आपके जीवन को बदल देगा, परिवर्तन लाएगा। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकिनी गिर पड़ी और फिर लंकिनी उठी महाराज, पुनि संहारी उठी सो लंका, और उसका जीवन बदल गया। जो अभी कड़े शब्दों में बोल रही थी वो संत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग, तूल ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग, तूल ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग, हाँ जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी को प्रणाम किया, पुनि संहार उठी सो लंका, हाथ जोड़कर विनय सशंका, हाथ जोड़ करके विनय करती हुई लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख, स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। यहाँ भी लोग रहते हैं तो जहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाए और सारी सुविधा मिले तो लोग कहते हैं महाराज स्वर्ग का आनंद आ रहा। भले स्वर्ग सपने में न देखे हो लेकिन स्वर्ग के आनंद की कल्पना तो कर लेता है व्यक्ति। बोले बढ़िया है सारी व्यवस्था, स्वर्ग जैसा आनंद है। तो स्वर्ग में दिव्य कोई आनंद तो है ही है। इस मृत्यु लोक के आनंद से विलक्षण आनंद कोई है स्वर्ग में जिसकी कल्पना आज तक की जाती है। उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग यज्ञ यागादि धर्म का अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए अमुख यज्ञ करो तो स्वर्ग का सुख। और स्वर्ग से भी ऊपर एक सुख है, वो क्या? बोले अपवर्ग का सुख। अपवर्ग का सुख क्या है? बोले अपवर्ग, जहां पर 5 चीजें नहीं रहती, जहां पर पवर्ग न हो। पवर्ग क्या है? अपवर्ग। पवर्ग का मतलब जब आप लोग पढ़ते हैं तो जब हिंदी का अल्फाबेट पढ़ाया जाता है तो उसमें पढ़ाया जाता है क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ता थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25 वर्ण जो हैं, ये 5-5 वर्ण का एक एक वर्ग है। 5-5 वर्णों के एक एक वर्ग हैं। तो क से लेकर के ङ तक, क ख ग घ ङ, ये एक वर्ग है, इसका नाम है कवर्ग, क्योंकि इसमें पहले क है इसलिए इसका नाम क वर्ग। इसके बाद च वर्ग, च छ ज झ ञ, फिर उसके बाद टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, और इसके बाद तवर्ग, त थ द ध न, और फिर इसके बाद 5वां वर्ग क्या आता है? पवर्ग, प फ ब भ म। तो ये पवर्ग जो है प फ ब भ म, ये 5 चीजें न हो उसको कहते हैं अपवर्ग। अब प फ ब भ म का अर्थ क्या है? प माने पाप, फ माने कर्मों का फल, फ माने फल, प फ, ब माने बंधन, प फ ब, और भ माने भय,
और मां माने मृत्यु, पाप, कर्मों का फल, बंधन, भय और मृत्यु, ये 5 चीजें जहां न हो उसको कहते हैं अपवर्ग। वो अपवर्ग क्या है? बोले वही वैकुंठ है, वो भगवान का परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में भगवान ने जिसको कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता। क्यों? बोले वहां जाने के बाद अब कोई पाप होगा नहीं, क्योंकि वैकुंठ में तो कोई पाप करता नहीं, नहीं है, पाप नहीं है, इसलिए संसार में आना नहीं। जो पाप करेगा वो संसार में आएगा। वहां पाप नहीं, बोले वहां कोई नए कर्म होते नहीं, इसलिए कर्मों का कोई फल नहीं। वहां कोई बंधन नहीं है कर्म का। बोले जब बंधन नहीं है तो भय भी नहीं है। और वहां बोले वहां दिव्य शरीर प्राप्त होता है, सांसारिक 5 भौतिक शरीर नहीं लेता जन्म, इसलिए वहां मृत्यु का भी भय नहीं। तो पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, ये 5 चीज वहां विद्यमान नहीं, इसलिए उसको कहते हैं अपवर्ग। वहां भी सुख है, वहां परम सुख है, भगवान का धाम। लेकिन लंकिनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। एक तराजू लेकर तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख रख दो, और दूसरे पलड़े पर, बोले दूसरे पलड़े पर सत्संग का सुख रख दो। ये सत्संग करने का जो सुख है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, ताहि न तूल सके मिल जो सुख लो सत्संग। थोड़े देर का सत्संग जो सुख दे देगा, वो सुख स्वर्ग और अपवर्ग में भी जीव को प्राप्त नहीं होता। ये सत्संग की महिमा लंकिनी ने कहा, और लंकिनी का जीवन बदल गया। उसने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा, वही लंकिनी जो लंका में जाने से रोक रही थी हनुमान जी को, चोर के समान कहां जा रहे हो, मोर आहार जहां लगी चोरा। उसका जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गया, वाणी बदल गई, और उसे परम आनंद आया। और हाथ जोड़ करके लंकिनी ने हनुमान जी से बड़े प्रेम से कहा, महाराज पधारो। प्रविश नगरी की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविश नगरी की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, आप प्रवेश करो, स्वागत है, और सब करो। हनुमान जी ने सोचा हम तो केवल जानकी जी का पता लगाने के लिए आए, ये तो कह रही सब करो, इसका मतलब हमको कुछ और करना है। और काम क्या करना है? बोले बाकी काम क्या करना, हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था। जानकी जी का तो पता लगावे, लेकिन और सब काम हमको क्या करना है? लंकिनी ने कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी बड़े चिंतित थे, लेकिन तब तक हनुमान जी महाराज के पास सूचना आ गई, टेलीग्राम आ गया। क्या टेलीग्राम आया? श्री जानकी जी के पास हनुमान जी जब पहुंचे तो त्रिजटा जो है वो जानकी जी से कह रही थी कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने स्वप्न देखा है, एक बानर आया, उसने सारी सेना को मार दी, लंका जला दिया। हनुमान जी ने कहा, इस लंका में तो एक बानर हम ही आए हैं, इसका मतलब ये सब काम हमको करना है। यही काम करने के लिए लंकिनी ने कहा था, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी महाराज को संकेत प्राप्त हो गया। कहने का भाव कि सत्संग का सुख, क्षण भर का सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बड़े बड़े दुष्टों का जीवन भी सत्संग से सुधर जाता, बदल जाता। मति कीरति गति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनंद पाओ। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु आप सत्संग दो,